बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सर फ्रांसिस बेकन का कंट्रीब्यूशन देखने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में और इंग्लिश प्रोज में। उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन की, उसको किस मकाम से किस मकाम तक पहुंचाया, इस चीज़ को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कुछ दूसरे राइटर्स के साथ उनके जो स्टाइल है और जो उनका लिखने का तरीक़ाकार है, जो प्रोज में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको भी हम कंपेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश प्रोज की अगर हम बात करें तो इसका काफ़ी जो है ना, ये मकरूज़ है फ्रांसिस बेकन का, उसके वे ऑफ राइटिंग का। इंग्लिश प्रोज में फ्रांसिस बेकन का काम इतना ज़्यादा था कि इंग्लिश प्रोज फ्रांसिस बेकन का काफ़ी हद तक मकरूज़ है। और उसका मतलब होता है किसी चीज़ का देनदार होना, किसी चीज़ की आप पे फेवर होना, किसी बंदे की आप पे फेवर होना। तो एक क्रिटिक जो है उसने राइटली पॉइंट आउट किया है कि हुकर, एक और ये प्रोज राइटर था, हुकर और बेकन ने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें की हैं डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोज में। जब एलिट्रेशन, एंटीथेसिस, सिमिलीज फ्रॉम अननेचुरल नेचुरल हिस्ट्री वर कॉमन। देखो, जब बेकन का टाइम पीरियड था या बेकन से पहले जब प्रोज में, पोइट्री में, ड्रामा में काम हो रहा था, तो ज़्यादातर जो है कुदरती चीज़ें या नेचुरल बातें करने की बजाय अननेचुरल बातें ज़्यादा होती थी। इमेजिनेटिव पोइट्री, इमेजिनेटिव ड्रामा, ठीक है, भूत प्रेत वाली कहानियाँ। तो इस तरह की चीज़ों को बताने के लिए ना फिर एंटीथेसिस, सिमिलीज, एलिट्रेशन वगैरह, यानी कि मिसालों से वाज़े करना। एंटीथेसिस का मैं आपको पिछली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि एक ही लाइन में दो डिफरेंट कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर देना। तो ये चीज़ें उस टाइम पर अननेचुरल चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए बयान होती थी, इतनी कुदरती बातें नहीं इसमें की जाती थी। लेकिन ये जो दो बंदे हैं, हुकर और बेकन, इन्होंने शो किया कि इंग्लिश इस काबिल है क्लासिक लैंग्वेजेस की तरह, ग्रीक हो गई, लैटिन हो गई, ठीक है, उन लैंग्वेजेस की तरह इंग्लिश भी बड़ा पर्पस कोई परफॉर्म कर सकती है। इसमें भी बड़े काम हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें ऊट पटांग सी स्टोरीज़ और छोटी छोटी सी पोइट्रीज़ ही चलती रहेंगी, इंग्लिश भी बड़ा काम कर सकती है। उन्होंने ये शो किया कि इट वाज पॉसिबल इन इंग्लिश ऑल्सो टू एक्सप्रेस द सबटाइटल्स ऑफ थॉट इन क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अनइन्वॉल्व्ड सेंटेंसेस। उन्होंने ये शो किया कि इंग्लिश में भी अपनी सोचों के, जो भी आपकी सोचें हैं, जो भी आपके ख़यालात हैं, उनको क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड और सादा लफ्ज़ों में बयान करना इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपने लंबी लंबी बातें करनी है और मुश्किल मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करके अपनी बात को पहुँचाना है, जो कि उस टाइम पर बड़ा ट्रेंडी था। वो ये कह रहे हैं कि ये फ़र्स्ट टाइम ये बंदे थे, हुकर और बेकन, जिन्होंने ये बताया था कि आप अपनी सोच को बिल्कुल खूबसूरत और सादा अल्फाजों में भी बता सकते हैं, बनिस्बत इसके कि आप उसको उलझा के पेश करें। अच्छा, अनइन्वॉल्व्ड का मतलब होता है सादा। मैं साथ साथ यहाँ पर जो है ना मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स भी मेंशन कर देती हूँ ताकि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती रहे। when necessary, ठीक है, to condense the greatest amount of meaning into the fewest possible words। जब ज़रूरी हो तो बड़ी सोचों को छोटे छोटे अल्फाज में समो देना, छोटे छोटे अल्फाज में बयान कर देना, ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में पॉसिबल है। कोई ऐसा काम नहीं है जो इंग्लिश में हो ही नहीं सकता। इसी वजह से बेकन को बिल्कुल सही फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है, क्योंकि इंग्लिश प्रोज में ऐसा काम पहले कभी किसी ने किया नहीं था। देखो, जो चीज़ ट्रेंड में ना हो ना, कभी किसी ने ना की हो, वो जब कोई बंदा पहली दफ़ा करता है ना, तो फिर वो उसका नाम बन जाता है। तो यही चीज़ है। बेकन के स्टाइल की बात कर लो, बेकन को एज एन ऐसे राइटर देख लो, या बेकन की कंट्रीब्यूशन देख लो इंग्लिश प्रोज में, जो चीज़ आपने मेनली डिस्कस करनी है वो यही है कि मुख्तसर बातों में बड़ी बड़ी बातें कर देना और सादा अल्फाज का इस्तेमाल। आपको यही चीज़ हर जगह पे मिलेगी। इसी को हम बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन कर देंगे हर क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यही एक चीज़ है जो उससे पहले नहीं हो रही थी, तो उसने किया है, इसलिए वो यहाँ पर फेमस हो गया। बेकन अपने एसेज में अपने आप को बिल्कुल रेटोरिशन की तरह शो करता है। अब रेटोरिशन का मतलब होता है फसीह व बलीग, मतलब अच्छे अल्फाज के चुनाव करने वाला, गहरी बातें करने वाला, ख़ताबत करने वाला, ख़तीब, तकरीर करने की जिसके अंदर खूबियाँ होती हैं, उसको रेटोरेशन कहते हैं। ठीक है, उसने ऐसा स्टाइल यूज़ किया जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल या मॉडर्न तो नहीं है, यानी आज के टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत मॉडर्न या फ्लेक्सिबल उसका स्टाइल नहीं है, लेकिन अपने स्पेशल सोचों को कन्वे करने के लिए मुख्तसर अल्फाज में उसका ख़ुलासा पेश करने के लिए उसका जो स्टाइल है वो बहुत ज़बरदस्त है, अनमैचेबल है। उसकी तरह का स्टाइल किसी और का है ही नहीं फिर इस हवाले से अगर हम देखें तो।
देखिए हमने बात ये की है कि उसका स्टाइल बहुत मॉडर्न नहीं है, लेकिन उसका जो स्टाइल है वो ऐसा है कि जिसमें वो अपनी गहरी बातों को मुख्तसर अल्फाज में पेश कर देता है। और जब इस बारे में हम देखें कि मुख्तसर अल्फाज में गहरी बातों को पेश करना, तो फिर उसका स्टाइल अनमैचेबल हो जाता है। जब इंग्लिश प्रोज का बल्क कैसे लिखा जा रहा था, लूज सेंटेंसेस में और बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखा जा रहा होता था, उस टाइम बल्क का मतलब होता है ज़्यादातर इंग्लिश प्रोज उस टाइम पर कैसे लिखी जा रही थी, लूज सेंटेंसेस थे, स्ट्रक्चर इतना कोई ख़ास अच्छा बना हुआ नहीं था, बेरब्त फ़िक्रे थे और बहुत लंबे लंबे होते थे। तो उसने उस वक़्त क्या किया था, उसने शॉर्ट और खट्टे मीठे बल्कि बिल्कुल अच्छी तरह से फॉर्मली नेट, यानी कि आप जब कभी स्वेटर वगैरह बुनो और वो बिल्कुल वो अच्छी तरह से बुना हुआ हो ना, ऐसी चीज़ होती है फॉर्मली नेट, यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से अल्फाज का चुनाव और अल्फाज एक दूसरे के साथ बिल्कुल मुताबिक बैठ रहे हैं। तो ये चीज़ उस वक़्त इंग्लिश में अनफेमिलियर थी जो उसने स्टार्ट की, और ये बहुत ज़बरदस्त बात थी उस टाइम पर। उसने कंसीट और ओवर क्राउडेड इमेजरी को पसंद नहीं किया, डिसलाइक किया। यानी कि अगर आप और इंग्लिश राइटर्स को पढ़ते हो, जैसे कि आप जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हो, तो उसमें उसने शैतान के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए, गॉड के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए इतने बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जिस तरह शैतान की जो वो ज़रा उसने पहनी हुई थी, उसको ही बताने के लिए उसने बड़ी बड़ी मिसालें दी हैं। तो उस टाइम पर ये चीज़ बड़ी कॉमन थी कि ना बड़े ओवर क्राउडेड बड़े बड़े इमेजेस वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे, बड़े बड़े लिटरली स्टाइल जो है वो उस वक़्त अपनाए जाते थे अपनी बात को खूबसूरत करने के लिए। जैसे हमारे उर्दू शायर नहीं करते हैं, भाई ये हिरनी जैसी चाल और ये इसकी जैसी आँखें, वैसी वही बात है। तो वो उसने ऐसी स्टाइल को नहीं अपनाया, बल्कि उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल को अपनाया, लेकिन वो अपनी सोचों को लाइट अप करना, यानी कि उनको खूबसूरत करना जानता था। वेल प्लेस्ड फिगर वो इस्तेमाल करता है, इमेजिनेटिव ग्लो और चार्म देता है, यानी कि वो इतने बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि आम जिंदगी से ही मिसालें बड़े खूबसूरत तरीके से वहाँ पर दे देता है, जो कि हमें अननेचुरल भी नहीं लगती, हमें ऐसी भी नहीं लगती कि यार इसने क्या बड़ी बड़ी छोड़ दी है, बल्कि वो हमें हम बात को अच्छी तरह से समझा देती है और उसके ऐसे को भी बहुत इमेजिनेटिव ग्लो दे देती है। अब यहाँ पर उसके स्टाइल को बेन जॉनसन के स्टाइल से कंट्रास्ट करके बताया हुआ है। अब यहाँ पर उसके स्टाइल को जो है ना बेन जॉनसन के अनफिगरेटिव स्टाइल के साथ डिस्कस किया गया है। यानी कि वो जो बेन जॉनसन था वो इतनी मिसालों वगैरह से अपनी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया करता था, और बेकन जो है वो अपनी बातों को एक्सप्लेन करता है मिसालें दे के, हवाले दे के। अगर एक्सप्रेशन के स्टूडेंट की बात की जाए तो बेकन के एसेज उनके लिए ऐसा इंटरेस्ट होंगे, ऐसा फ़ायदा होंगे कि जो कभी ख़त्म ही ना हो एक्सप्रेशन के स्टूडेंट्स के लिए, कि उसके एसेस में एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह जितना ज़्यादा कोई बंदा उसके एसेस को पढ़ता है, वो उसके एसेस को देख के उनमें कॉम्पैक्टनेस, ठीक है, यानी कि खुलासे के तौर पे एक चीज़ का निचोड़ बयान कर देना, अकल का निचोड़, और किस तरह से उसमें आसाबी वाइटैलिटी है, यानी कि क़ुव्वत रखने वाले स्ट्रॉन्ग वर्ड हैं, स्ट्रॉन्ग सोचें हैं और वो हम पे असर करती हैं। अगर कोई बंदा सरसरी अटेंशन से भी कोई उसका ऐसे पढ़ रहा है ना, तो वो एकदम से वेकफुलनेस में आ जाता है, यानी कि इतनी गहरी बात वो पढ़ लेता है कि वो एकदम से चौंक ज़रूर जाता है, जैसे कि उसको कोई इलेक्ट्रिक करंट लग गया हो। और अगर कभी उसके ऐसे किसी को नरिश करने, यानी कुछ सिखाने में कामयाब ना भी होना, तो भी वो उसको स्टिमुलेट ज़रूर कर देते हैं, उसके अंदर एक जोश ज़रूर भर देते हैं ज़िंदगी में उठ के कुछ आगे करने का, अगर कुछ ज़्यादा बड़ा ना भी सिखा सकें। इसी तरह एक और क्रिटिक ने बात की है कि बेकन ने इंग्लिश प्रोज की एवोल्यूशन में ऐसा स्टेप लिया जो बहुत लंबा है, यानी कि अगर ये स्टेप उसके अलावा कोई और बंदा लेता तो एक राइटर के बस की बात नहीं थी कि वो इंग्लिश प्रोज को इतना आगे लेके चला जाता। ये काफ़ी सारे लोगों का मिलके और काफ़ी टाइम बाद होने वाली तब्दीली थी इंग्लिश प्रोज में, जो उसे एक अकेले बंदे ने इतने कम टाइम पीरियड में ले लिए। तो इंग्लिश प्रोज जो है वो उस वक़्त भी इम्प्रेसिव थी, उसमें अच्छा काम हो रहा था, लेकिन जो काम बेकन ने किया है वो मज़ीद उसको ना खूबसूरत बना गया। तो हुकर जो है उसको अभी भी हम ग्रेट स्टाइलिस्ट कहते हैं। देखें, हमने स्टार्ट में जब ये ऐसे स्टार्ट किया था तो हमने वहाँ पर एक क्रिटिक की कोटेशन कोट की थी कि बेकन और हुकर ने जो है ना इंग्लिश प्रोज को बहुत आगे पहुँचाया। तो अब यहाँ पर उसी हुकर की बात हो रही है कि वो अभी भी ग्रेट स्टाइलिस्ट है, यानी कि उसका स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है और आज भी माना जाता है। और इसी तरह एक और राइटर की बात हो रही है रेले, कि उसका भी है, लेकिन ये जो राइटर्स हैं इनमें मेजेस्टी है, स्ट्रेंथ है, इनका जो अंदाज़ है लिखने का उसमें ताकत है, स्ट्रेंथ से अच्छी तरह से लिख रहे हैं, लेकिन वो ऐसे स्टाइल के मास्टर नहीं थे जो कि हर तरफ चल जाए। यानी कि बेकन का स्टाइल ऐसा था
कि वो उसका जो लिखने का तरीका था वो आप कुछ भी उसमें लिख लो वो स्टाइल वहाँ पर फिट आ जाएगा। लेकिन इन दो बाकी जब राइटर्स की बात हो रही है, रेले की और हुकर की, इनका स्टाइल स्ट्रॉन्ग तो है, इन्होंने इंग्लिश प्रोज में काम तो किया, इनका स्टाइल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है या इतना वर्सटाइल नहीं है कि कुछ भी आपने लिखना हो तो वो उस स्टाइल में फिट आ जाए। तो यहाँ पर फिर हमें पता चलता है कि जो बेकन का काम है वो फिर इनसे कहीं ज़्यादा ऊपर है। और जब हम इन दो राइटर्स की बात करते हैं, देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाज़-औक़ात अगर आप कभी कंट्रास्ट बता देते हैं ना दूसरे राइटर्स के साथ, तो आपके जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला हो जाता है। तो इनके जो स्टाइल है उसमें मैजेस्टी थी, स्ट्रेंथ थी, लेकिन वो ऐसे स्टाइल के मास्टर नहीं थे जो हर पर्पस को सूट कर जाए। उनका जो स्टाइल था उसमें ग्रेट थीम्स थे, लेकिन वहाँ पर कमी क्या थी, उनके जो सेंटेंसेस थे वो बहुत लंबे हुआ करते थे और अक्सर वो उलझे हुए लगते थे, इन्वॉल्व लगते थे, सादा फिक्रे नहीं हुआ करते थे उनके। और उसमें जो है ना एतराफ़ी जुमले कह लो या फिर ये कि एतराज़ी जुमले, यानी कि अपनी ही बात से फिर आगे उसको एक्सप्लेन करने में पॉजिटिव्स में नेगेटिव्स में इतना उसको लंबा चौड़ा कर देना, ये काम उनमें बहुत पाया जाता था। और जब बेकन की जहाँ तक बात आती है तो उसके ऐसे जो वर्क हैं जो कि लंबे लंबे हैं, तो वहाँ पर तो ये चीज़ हमें मिलती है कि हाँ उसने भी लंबा लंबा लिखा है। लेकिन जब उसके एसेस की बात आती है तो फिर उसने एक मॉडल सेट कर दिया है, उसने अपना जो तरीक़ाकार अपनाया वो सेंटेंसेस को शॉर्ट रखने का अपनाया, और उसकी जो शॉर्टनेस है वो शफाफियत लेके आती है उसके काम में, उसके काम को खूबसूरत कर देती है। बेकन के एसेस को स्लोली पढ़ना चाहिए, इसलिए नहीं कि उनका स्टाइल जो है वो ऐसा है कि इंसान को बात की समझ नहीं आती, बल्कि इसलिए कि उनका जो अंदाज़ है या उनकी जो बातें हैं वो भरी भी होती हैं मानी से। आप एक ही बार में सरसरी पढ़ के समझ नहीं सकते कि ये क्या कह रहा है, उसकी बातों में बड़ी गहराई होती है, ज़रा तवज्जो से पढ़ना पड़ता है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कभी कभी हमें लूज़ लगता है उनका जो एसेस में, कभी कभी ग्रामर की मिस्टेक्स आ जाती हैं, लेकिन वो जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लूज़ होने की वजह से भी कभी हमें एम्बिगुअसनेस नहीं आती है, यानी कि एम्बिगुअसनेस का मतलब ये होता है कि बात को समझ ना पाना, तो मुबहमपन हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आता। शॉर्टनेस है फ़िक्रों में, लेकिन साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो जो बेकन का स्टाइल है वो इतना ज़बरदस्त है कि वो फ़िट हो जाता है हर जगह पर, जैसे बिल्डिंग्स और गार्डन्स आपस में फ़िट हो जाते हैं, जैसे ट्रुथ और डेथ आपस में एक जगह पर फ़िट हो जाते हैं, इसी तरह देखो सच्चाई है और एक तरफ है मौत, और मौत एक ऐसी अटल सच्चाई है जिसको हम झुटला नहीं सकते। इसी तरह जो बिल्डिंग्स और गार्डन्स हैं वो भी एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। एक जगह पर सिर्फ गार्डन्स हैं, बिल्डिंग्स नहीं है तो भी ठीक नहीं है, बिल्डिंग्स हैं गार्डन्स नहीं है, तो वो ये कह रहा है कि बेकन के जो एसेज हैं, जो इसका जो स्टाइल है वो भी इसी तरह हर जगह पर फिट हो जाता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि बेकन ने इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़बरदस्त काम किया, इसके डिफेक्ट्स को दूर किया, और इसके लिए इंग्लिश लिटरेचर इसका मकरूज़ है। यहाँ पर एक वर्ड है इंडेप्टेड, मोस्टली लोग इसको पढ़ते हैं इंडेप्टेड, ये इंडेप्टेड नहीं है, यहाँ पर बी साइलेंट है, ये इंडेप्टेड पढ़ा जाएगा। अपनी वोकैबुलरी पे भी साथ साथ काम किया करें। कंसाइजनेस एक्सप्रेशंस की, यानी मुख्तसर अंदाज में एक्सप्रेशंस को बता देना, और कम्पैक्टनेस, मुकम्मल होना सोच का, ये इसकी बड़ी स्ट्राइकिंग क्वालिटीज़ हैं, यानी कि बहुत अट्रैक्ट करती हैं हमें। बेकन के पास एक ज़बरदस्त पावर थी कि वो मुख्तसर लफ्ज़ों में बड़े बड़े आइडियाज़ को समो देता था, जो कि ऑर्डनरी राइटर्स बड़े बड़े सेंटेंसेस में बयान करें। उसके जो सेंटेंसेस हैं वो हमें प्रोवर्ब्स की तरह लगते हैं, ज़रबुल मिसल की तरह लगते हैं, मकूलों की तरह लगते हैं, जो कि ओकेजन के हिसाब से कोट भी किए जा सकते हैं। उसका जो एफरिस्टिक स्टाइल है, हिकमत से भरा हुआ जो उसका स्टाइल है, वो उसको एक ऐसा एसेइस्ट बनाता है जो कि आला मकाम पर फाइज है, उस जैसा हमें कोई मोस्टली मिलता नहीं है। एफरिज़म उसके एसेस को ऐसी सिंगुलर फोर्स और वेट देता है, यानी कि उसके एसेस में वज़न पैदा करता है, फोर्स पैदा करता है, उसके एसेस को असरअंदाज बनाता है। बेकन ने ये कंसाइजनेस ऑफ स्टाइल कैसे हासिल की, क्योंकि वो फालतू लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करता था, और ऑर्डनरी जॉइंट्स और साइनेस ऑफ स्पीचेस जो हैं वो नहीं करता था, यानी कि बात को जोड़ने के लिए जो फालतू लफ्ज़, उसको जहाँ पर भी कोई लफ्ज़ ऐसा लगता था जो कि फ़ालतू है, जिसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, उसको वो हटा देता था। फ़िक्रों को जोड़ने के लिए जो फालतू लफ्ज़ या जॉइंट्स वगैरह होते थे उसको भी वो इस्तेमाल नहीं करता था, और इस तरह से उसका जो स्टाइल है वो और भी ज़्यादा जो है ना कॉम्पैक्ट होता गया, कंसाइज होता गया। एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी अगर हम बेकन के स्टाइल की देखें तो वो रिकरेंट बार बार यूज़ करना किसी चीज़ का, रिकरेंट यूज़ है किस चीज़ का, फिगरेटिव लैंग्वेज का, मिसालें देना, बार बार मिसालें देना। ऑफ ट्रुथ में वो हमें बहुत ज़बरदस्त और सूटेबल सिमिलीज देता है, मिसालें देता है, मेटाफर्स देता है अपने आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए। वो सच को एक नेकेड
डे लाइट के साथ कंपेयर करता है, यानी कि जो सच है वो एक दिन की रोशनी की तरह जिसमें हर चीज़ वाज़ेह नज़र आ जाती है। फिर वो झूठ को अलॉय के साथ तशबीह देता है जो कि गोल्ड या सिल्वर में इस्तेमाल की जाती है ताकि उसकी शेप बन सके, ताकि वो मज़बूत हो सके, लेकिन वो मेटल की वैल्यू को कम कर देती है, गोल्ड या सिल्वर की वैल्यू को कम कर देती है। तो बेकन के जो एसेस हैं वो इलस्ट्रेशन, वजाहतों से, पिछले हवालों से और कोटेशन से भरे हुए हैं। उनकी कुछ कोटेशंस जो हैं वो लैटिन से ली गई हैं। तो ये जो एल्यूजन्स और कोटेशंस हैं ये शो करती हैं कि बेकन का कितना सीखने की तरफ रुझान था। उनके ऐसे ऑफ ट्रूथ में अगर हम देखें तो हमें वहाँ पर पायलट की, लुशियन की, लुक्रेटस की, मॉन्टेन की, मतलब ये पिछले लैटिन या ग्रीक लोगों के हवाले हमें मिलते हैं और इसकी कोटेशंस भी हमें मिलती हैं। और यहाँ से हमें फिर मोस्टली इनके एसेस में हमें बाइबल से भी कोटेशंस मिलती हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो हर सब्जेक्ट पे कितना पढ़ने वाले थे। अब ये जो एल्यूजन्स हैं, देखो दो लफ्ज़ होते हैं, एक होता है इल्यूजन, वो होता है शराब, कोई ऐसी चीज़ नज़र आना जो कि रियल में नहीं है, धोखा नज़रों का। और ये है एल्यूजन ए वाला। एल्यूजन का मतलब होता है हवाला। तो ये जो एल्यूजन्स हैं और कोटेशंस हैं ये उसके एसेस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती हैं, पावरफुल बना देती हैं। अब जिस तरह मैरिज और सिंगल लाइफ में वो हमें यूलिसिस की मिसाल देता है और उसकी कोटेशन देता है, ठीक है। इसी तरह वो एक थेल्स से जो है ना ये यूलिसिस की वो कोटेशन देता है जो कि ग्रीक फिलोसोफर था, ठीक है। उसके बाद जो उसका ऐसे है ऑफ फ्रेंडशिप, उसमें भी बहुत सारे हवाले हैं और इलस्ट्रेट करता है बेकन अपने आर्ग्यूमेंट को किस तरह के इवन ग्रेट मैन के, जो ज़बरदस्त बंदा होता है, मजबूत बंदा होता है, वो भी जिसका एक स्ट्रॉन्ग जहन होता है, वो उसको भी दोस्तों की ज़रूरत होती है जिसके सामने वो अपना दिल खोल के रख सके। तो इस तरह से वो हमें मिसालों से एक चीज़ को समझाता है। और जो है ना फ़िलोसोफ़र्स के बहुत सारे हवाले हमें उसके एसेस में मिलते हैं। तो यहाँ से हमें उसकी कोटेशंस का लव भी नज़र आता है कि वो कितना लोगों को कोट करना पसंद करता था। और ये जो एल्यूजन्स हैं, ये हवाले हैं, ये कोटेशंस यानी दूसरे की कही हुई कोई अच्छी बात, ये जो कोट किया हुआ ये ऐसे लगता है जैसे उसकी फिंगर टिप्स पे उसको एक एक चीज़ याद होती है और वो उनको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये उसके स्टाइल को ज़्यादा वज़न देता है और स्कॉलरली बना देता है, यानी कि पढ़ा लिखे बंदे वाला स्टाइल बना देता है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक, और बेकन के बारे में हमारी सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हुई। आपका कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह कल से हम गलिवर्स ट्रैवल स्टार्ट कर रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।